न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के रीवा विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र से है, जहां बीते दिनों शहर के जाने माने के कार बाजार के संचालक पर हुए कातिलाने हमले के आरोपी आज पुलिस के हत्थे चढ़ गए। मामले से पर्दा उठाते हुए पुलिस ने घटना का खुलासा किया है। घटना 23 जुलाई की रात तकरीबन 9 बजे की है। रीवा शहर के जाने माने के कार बाजार के संचालक कादिर हुसैन अपनी दुकान बंद करके अपनी कार में सवार होकर सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित घोघर अपने घर की ओर जा रहे थे। इसी दरमियान जब वह खुटेही मस्जिद के समीप पहुंचे तो पल्सर बाइक में सवार होकर आए 2 अज्ञात बदमाशों ने उनकी कार का पीछा किया और कार को ओवरटेक करते हुए बाइक में पीछे बैठे बदमाश ने पिस्टल निकाली और कनपटी में तानकर फायरिंग कर दी, लेकिन पिस्टल से निकली गोली सीधा कादिर हुसैन के हाथ के हथेली में जा लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बीच बाजार पर गोली चलने की घटना से शहर में सनसनी फैल गई। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंची और वारदात की तफ्तीश में जुट गई। पुलिस ने सारे सुराग जुटाए और पूछताछ शुरू की। इसी दौरान कादिर हुसैन पर जानलेवा हमला करवाने वाले शख्स की जानकारी मिल गई। पुलिस ने घायल कादिर हुसैन की पत्नी और गोली मारने वाले शख्स और बाइक में सवार एक अन्य को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो घायल पर जानलेवा हमला करने का खुलासा हो गया। एसपी विवेक सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि के कार बाजार के संचालक जाकिर हुसैन पर कातिलाना हमला करवाने वाला मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी सकीना बेगम ही थी। पति कादिर हुसैन और उसकी पत्नी के बीच अनबन थी। इसके अलावा कादिर अपनी रिश्ते के भतीजी संग निकाह करने की फिराक में था। इसी बात से कादिर की पत्नी काफी खफा थी। उसने अपने पति को जान से मारने की योजना बनाई और सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के निवासी अपने आशिक को पति का कत्ल करने के इस शर्त पर सुपारी दे दी कि तुम मेरे पति को मार दो, इसके बदले मैं तुमसे निकाह कर लूंगी। इस शर्त को सुनकर आशिक रेहान राजी हो गया और घटना दिनांक को उसने एक नाबालिग के साथ मिलकर कादिर को जान से मारने की योजना तैयार की। हेलमेट पहनकर रेहान पल्सर बाइक में सवार हुआ और नाबालिग का चेहरा नकाब से ढक दिया। इसके बाद वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपी रेहान कादिर हुसैन को जान से मारने के इरादे से निकल पड़ा। उसने कादिर का पीछा किया और पिस्टल निकालकर फायरिंग कर दी। पिस्टल से निकली गोली कादिर के हाथ की हथेली में लगी और घायल हो गया और उसकी जान बाल बाल बच गई। इसके बाद इलाज के लिए घायल कादिर को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बीएनएस की धारा 109 के तहत हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज करते हुए कादिर हुसैन की पत्नी और वारदात की मास्टरमाइंड आरोपी सकीना बेगम, उसके आशिक रेहान खान और नाबालिग को पुलिस ने रिमांड में लिया है। मामले पर पुलिस ने बीएनएस के तहत धारा 61 बढ़ाई है। बताया गया कि आरोपी रेहान खान के विरुद्ध पहले से भी कई गंभीर अपराध दर्ज है। थाना विश्वविद्यालय के खुटेही मस्जिद के सामने एक गोली चलाने की घटना हुई थी, जिसमें एक कार बाजार कार बाजार का संचालक जो है कादिर हुसैन, वो जब अपनी 4 व्हीलर जा रहा था तो उसको गोली हाथ में लगी थी और जिसमें फिर पुलिस ने 307 जो पुरानी धारा 109 बीएनएस के अंतर्गत इसमें हमने प्रकरण दर्ज किया था और विवेचना में लिया गया था। तत्काल ही उसमें हमने टीम्स वगैरह लगाई थी, साइबर की और अन्य सपोर्टिंग टीम्स हमारी थाने की, बाकी थानों की भी टीम्स इसमें लग गई थी और कुछ फुटेज वगैरह भी मिले थे और बाकी जो फरियादी था, जो आहत था, उसके भी कथन वगैरह लिए थे। बाकी उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं सभी कथन लिए थे और जिसके आधार पे फिर हमको कुछ जानकारी लगी, कुछ मुखबिर सूचना लगी और जिसके आधार पे फिर जो आहत है कादिर हुसैन, उसकी जो पत्नी है सकीना, ये पता चला कि सकीना के द्वारा ये पूरा घटनाक्रम प्लान किया गया था। सकीना ने एक रेहान नाम के अपराधी, जो कि वहीं घोघर का ही रहने वाला है, उसको ये इस प्रकार से हमला करके मर्डर करने का प्लान किया था और जो कारण जो बताया है कि जो आहत है, जो फरियादी है, वो संभवतः शायद दूसरी शादी करने जा रहा है और जिससे सकीना और उसके बीच में विवाद हुआ है और जिसके बाद सकीना इस प्रकार से घटनाक्रम प्लान किया है।
अभी हमने सकीना को गिरफ्तार कर लिया, रेहान को गिरफ्तार कर लिया है और एक अन्य अपचारी बालक जो मोटरसाइकिल चला रहा था घटना जब हुई है तो उसको भी अभिरक्षा में लिया गया है। अभी हम पीआर ले रहे हैं रेहान का, जो बाकी चीज़ें हैं अभी उसके बारे में और पूछताछ उसमें की जानी है। जो अभी पता चला है कि रेहान और सकीना के बीच में भी कुछ संबंध थे और जिसकी वजह से फिर रेहान ने सकीना ने बोला था ये अगर उसको मार दोगे तो फिर उसके बाद उससे रेहान से वो शादी कर लेगी। जैसा बताया कि जो कादिर हुसैन है ये एक दूसरी शादी करने जा रहा था जिससे उसकी पत्नी नाराज़ चली थी। इसके अलावा भी बाकी उनके बीच में कुछ विवाद चल रहे थे और जिसकी वजह से ये घटना कारित किया था। और जो रेहान है ये इसकी पत्नी का प्रेमी भी है और जिसकी वजह से फिर ये पूरी घटनाक्रम को प्लान किया गया था। मुख्य विवाद की वजह जो समझ में आ रहा है वो जो कार बाजार का मालिक है कादिर, उसकी दूसरी शादी है और दूसरी शादी करने का प्लान है और जिसकी वजह से फिर सकीना ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ये प्लान किया था। कोई आपराधिक रिकॉर्ड है पुराना? इसका रेहान का बहुत आपराधिक रिकॉर्ड है। इसके एक 307 का पुराना रिकॉर्ड है और एक अभी 302 का भी एक रिकॉर्ड है उसका 2021 या समथिंग का। तो उसके करीब 10-12 रिकॉर्ड है। एक एनडीपीएस का भी रिकॉर्ड उसका है, बाकी कुछ मारपीट के भी रिकॉर्ड है उसके। अभी सारी चीज़ें बाकी हैं, उसमें बाकी बेचना बाकी है और जो मोटरसाइकिल है उसके बारे में उसने कुछ जानकारी दी है। तो सारी चीज़ें अभी प्रोसेस में, इसलिए हमने 3 दिन का रिमांड लिया। बाकी घटनाक्रम पूरा उन्हें स्पष्ट हो गया। जो फुटेज हैं, जो सारी चीज़ें सब मिलान कर रही हैं।